Very good evening. It is beginning the queries. हाँ राकेश बोलो. गुड इवनिंग सर. Very good evening. सर मेरे पास 2-3 क्वेरीज है सर. बेसिकली डाउट्स हैं जो क्लैरिफाई करना था मुझे आपसे. सर पहला वाला टॉरेंट पावर है, करेक्शन टिल लोअर बैंड. किसमें जाऊँ? बैक टेस्टिंग में? बैक टेस्टिंग में जाइए या यहाँ पे कहीं भी चले जाइए. डेट क्या है? 16/11. डेली टाइम फ्रेम, राइट? डे टाइप. टोरेंट पावर डेली. हाँ बोलो. सर अभी भी वो दिख रहा है, इसको बंद करिए ना सर. 16/11. ओके सर. अब सर इस प्लान को जरा ओपन करेंगे सर 1 मिनट के लिए. सर अब इसमें देखिए पहली चीज ये कि हमारा जो भी अपर बैंड है वो 550.6 है और आइडियली स्पीकिंग अगर 563.3 अगर हमारा ये नंबर आता है तो हम कहेंगे ठीक है 161% अचीव्ड एंड टारगेट अचीव्ड. ठीक है सर. अब आज के दिन इसने 550 ट्रेड किया है विथ बीडीपी एंड इट हैज क्लोज्ड विथ पीसीएस. क्या ट्रेड किया है सर? अच्छा सॉरी, एक उसके पहले अब इसने कल क्या हुआ था, कल आरएमएसएल लोअर ओपन हुआ था 510 के नीचे, लेकिन ये आरएमएसएल लोअर ही था और आज जाके इसने जो उस दिन का अपर बैंड है 550 उसको ट्रेड किया और बीडीपी भी ट्रेड किया इसने हायर साइड पे. तो सर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आइडियली 563 आएगा, मतलब आना चाहिए इसका. फर्स्ट थिंग आप ये पूछ रहे हो कि इसका 563 आएगा कि नहीं आएगा, यूं? राइट. जबकि इसका टारगेट 23 नवंबर को ही आरसी 161.8% 23 नवंबर को आया, तो वहां पे एक बार के लिए बता दिया कि भाई आरसी 161.8 इज अचीव. राइट. राइट. और यहाँ से आगे तब चलेगा जैसे हम 23 नवंबर के प्लान को हम विजिट करें तो हियर आरएमएसएल लोअर खुला है. करेक्ट. और सीधा स्टॉप यूज टू बाई हो गया है. मतलब फ्रेश रेजिस्टेंस देख के हमने तो मैथमेटिकली यहाँ पे लिख दिया कि 539 आ गया. राइट. 61.8% ट्रेड कर लिया. राइट. तो हमें यहाँ पे एक बार के लिए बाइंग की पोजीशन क्या करनी चाहिए? वो स्क्वायर ऑफ करनी है. हाँ. एंड फिर से वापस रीइनिशिएट करना है फॉर ऑल दीज टारगेट्स. जो 23 नवंबर के टारगेट्स थे, ओरिजिनल जर्नी है 571, राइट. 563, 557, 555, 566 तो आ ही गया. तो 566 जो है 566 से 571 की जर्नी क्या हुई? पेंडिंग है. राइट. और ये जर्नी भी अचीव करेगा ऐसा समझना है, लेकिन कभी कमिंग डेज में वो कम
आईसीएफसी ओपन हो, 11वें से लोअर ओपन हो, या फ्रेश रेजिस्टेंस लेके फिर बढ़ना चालू करे। यहाँ 24 नवंबर को हम देखते हैं कि आईसीआरसी ओपन होके सीधा अपर मंडी ट्रेड कर लिया है। राइट। दिस वी कैन नॉट बाई। ये हमारी जर्नी इतनी क्या हुई, कम होगी। दूसरा एक तरीका है कि 23 नवंबर को जब आपका टारगेट आया, बट ये सब इंटरप्रिटेशन बेस्ड है, तो यहाँ पे मल्टीपल फ्रेश सपोर्ट तो दिया ही है आरसी में, करेक्ट। मतलब स्ट्रेंथ तो है ही है। इस दिन का जो पीसीएस है उस स्टॉप लॉस से होल्ड कर लो। ओके ओके, जो कि होता है 526 होता है मतलब उस दिन का। यस। ओके ओके सर, राइट सर। सर तो पूरी जर्नी चाहिए, पूरी जर्नी चाहिए तो पीसीएस के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू करो। बट आप हिस्टोरिकली आप देखोगे तो एक बार जब टारगेट अचीव ऐसा लिखा हुआ आता है, जर्नी का टारगेट जो एक्चुअल जर्नी है, वो टारगेट अचीव होने के बाद में तो काफी अच्छा रिट्रेसमेंट और करेक्शन आता ही है। राइट। बट इवन अदरवाइज भी इन बिटवीन 161.8 अचीव करके रिट्रेसमेंट आता ही है। ओके ओके ओके, गॉट इट सर, समझ गया समझ अब गया। एक और इंटरप्रिटेशन बेस समझ जाओगे, लेकिन फॉलो कर पाओगे कि नहीं, दैट आल्सो मैटर्स। हम यहाँ से देख रहे हैं 11 नवंबर से, इसमें एक ट्रेड सेटअप ऐसा भी है जो स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ है, मतलब कि फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी दिया है। राइट। तो 18 नवंबर को इसकी फर्स्ट जर्नी क्या रहेगी, 547.75 तक। और ये अपर बैंड ट्रेड कर लेता है तो नेक्स्ट जर्नी क्या रहेगी। आरसी 261.8%। 8%। तो राइट। यहाँ पे, और ये स्टॉप एंड यूज टू बाई होकर स्टॉप एंड यूज टू बाई एफसी वो भी मल्टीपल सपोर्ट दिया है। करेक्ट। यस और नो। राइट मल्टीपल राइट। सपोर्ट देके इसका करेक्शन हो गया है। दिस इज ऑल। राइट। जो भी मैसेज में भी लिखता हूँ तो उसको समझने की कोशिश किया करो, और अभी जो समझा रहा हूँ नहीं समझ में आए तो भी उसको समझने की कोशिश करो कि करेक्ट। ये 545 से स्टॉप एंड यूज टू बाई विद मल्टीपल सपोर्ट हुआ, देखो डबल एम्परसेंट की साइन है। तो राइट। इसका जो सपोर्ट था 510, तो लोग से ट्रेड किए ही नहीं, करेक्ट। वहीं तक आया, और फिर ये कल ये वापस से दोबारा यहाँ इसके सपोर्ट तक 18 नवंबर के सपोर्ट तक आके फिर से वो स्टॉप एंड यूज टू बाई हो रहा है। राइट। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसीलिए तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि स्टॉप एंड यूज टू बाई होके उसी दिन 161.8 अचीव कर ले। तो जब इस तरह से जहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ था वहां तक करेक्ट होके, फुल्ली करेक्टेड, बराबर ना, राइट, फुली करेक्टेड, फुल्ली यस। एक्यूमुलेशन होके, अच्छा एक्यूमुलेशन होके कंफर्म भी करता है वो वापस स्टॉप एंड यूज टू बाई होके, तो हमें ये बिलीफ होनी चाहिए, सेकंड लेवल की अंडरस्टैंडिंग है ये। एक तो जो ट्रेडर्स है, एफ के ट्रेडर्स, तो उनको 161.8% जब भी आया निकलना चाहिए, और जो जर्नी यहाँ पे मेंशन की है वहां पे भी निकलना चाहिए, राइट। क्योंकि एफ में हमारी पोजीशन हमारी रिस्क एपिटाइट से ज्यादा ही रहती है, करेक्ट। क्योंकि एक्सपोजर हम ज्यादा ही रहते हैं, मार्जिन कम, एक्सपोजर ज्यादा। तो ट्रेडर के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। बट जहाँ पे ये सेकंड लेवल की अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे मल्टीपल शॉप एंड यूज टू बाई इन एफसी अकर हुआ था,
उसी पीरियड का जो लोएस्ट प्राइस जो है 510 वहां तक की आके इट इज नॉट ट्रेडिंग ऑन लोअर साइड, राइट, एंड वहीं से आपका स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है। तो ये जितनी भी पेंडिंग जर्नीज है ये सब अचीव करेगा, करेगा। तो हमें सोच के चलना इंटरप्रिटेशन बेस सेकंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये होती है। चाहिए। खास करके एक ही सेंटेंस में मल्टीपल stop and use to buy in FC, and also it is falling under the opted trade setup. हर राइट, मल्टीपल stop and use to buy की अंडरस्टैंडिंग हम नहीं ले रहे हैं, but Correct. multiple stop and use to buy with a falling, it is also coming under frame trade setup. और वहीं से आपको stop and use to buy होता है तो कम से कम 18 नवंबर का जो 261.8 है वो तो आएगा, ऐसा हमें समझना चाहिए। और सर एक और चीज, 18 नवंबर का जो स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल था 235.7, उसको आज हायर साइड ट्रेड किया है, मतलब वो तो स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल ये तो ट्रैप ही था क्योंकि 330 को हुआ है, तो ये तो ट्रेड करना ही है, ऐसा समझना चाहिए। बाइंग का जजमेंट हो, बहुत बढ़िया मैसेज नेक्स्ट मॉर्निंग किसी ने भेजा है, अगर वो मैसेज आपके हाथ में है तो देखो कि बाइंग का जजमेंट हो और सिंगल स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल का रेजिस्टेंस हो और वो भी 330 को हो, तो ये तो ट्रैप ही है, ये आगे पीछे 530 हायर से ट्रेड करना ही है। और ये बात भी हम ध्यान में रहे, ये और एक इंटरप्रिटेशन बेस अंडरस्टैंडिंग हो गई। बोलो मैसेज ओपन करो। हाँ सर, मैंने खुद ने सेव करके रखा है, इतना बढ़िया मैसेज उस शिक्षित ने भेजा है, और उसने कहा कि मैंने सारी रात जाग के स्टडी करके मैं अर्ली मॉर्निंग की मैसेज भेज रहा हूँ। है वो मैसेज? हाँ सर, है। हाँ सर, कल का मैसेज है सवेरे का। correct sir. Extracted essence of yesterday's webinar. Single support in FC is not reliable. Multiple support in FC is rewarding. Stop and reverse to buy in FC with single support. तो सुनो धीरे पढ़ो। stop and सिंगल सपोर्ट, stop and reverse to buy in FC with single support. Point number बात 1. कर सेल की बात कर रहे हैं ना? हाँ, एक मिनट सर, उसमें भी आता। सेल करेक्ट, एक मिनट सर, एक मिनट। Stop and reverse to buy in FC with multiple support. राकेश सर एक सेकंड सर। हाँ सर बोलिए सर, आप बोलिए। स्टॉप एंड टू सेल इन आरसी की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ वही नोट्स गो थ्रू करो। राइट, तो हाँ राइट सर, तो पहला है डू नॉट सेल। In case of selling judgment, allow it to retrace and later lower time frame needs to trade with fresh resistance in FC, and later occurrence period lowest low also should trade on lower side. In case of daily time frame, in absence of a lower time frame, स्टॉप एंड टू सेल इन आरसी विद सिंगल रेजिस्टेंस, तो ये कह रहा है डू नॉट सेल। yes, वो भी 330 का है, मतलब डू नॉट सेल। correct, इन केस ऑफ सेलिंग जजमेंट, तो सेलिंग जजमेंट तो है ही नहीं, बाइंग का जजमेंट है, correct, तो पॉइंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कितना पढ़ना है उतना ही पढ़ो। और सीधे थर्ड पॉइंट में चले, केस ऑफ बाइंग जजमेंट। in case of buying judgment, buy on reversal after retracement from lower band or WTP, and we do not क्या है? 536 ही है, right, और इसका AC 261 पॉइंट क्या है, 8 क्या है, 510 है। 510, तो लेने का मौका ही नहीं दिया, तो अच्छा है, और अच्छे मिलेगा। In case of buying judgment, buy on reversal after retracement from lower band or WDP, and don't miss to buy. Don't stop me to sell. Resistance itself trades on higher side. जो आज उसने 537 तक 23 नवंबर को वहीं तक आया था, रेजिस्टेंस तक। हाँ
और अल्टीमेटली हमारी शिक्षा की एक ही बात है, करेक्ट होके आया था या सीधा आया, करेक्ट हो क्या है ये? तो उसको क्या करना है, वो सिंगल रेजिस्टेंस जो था 539 का, उसको क्या करना है, उसको इग्नोर करना है। वो ट्रेड करेगा, इसे समझना है। हाँ, राइट राइट। क्योंकि करेक्ट होके वो रेजिस्टेंस तक आता है तो ट्रेड कर करेक्ट लेगा। करेक्ट। इस तरह की अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सको, खास करके सब इंटरप्रिटेशन बेस्ड नहीं करो, कोई बात नहीं, स्टॉप एंड रिएक्ट टू बाय सेल की भी कर लो, तो हमें नेक्स्ट लेवल पे, जहाँ पे अगर हम डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, कैश बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, और सिर्फ इतना ही हम देखें, एक ही सेंटेंस कि टूट के बढ़ा कि सीधा बढ़ा। करेक्ट करेक्ट सर। सर दूसरा क्वेरी है सर, अपोलो, एक मिनट से कौन सा वाला था, अपोलो टायर, सर आज आपने मैसेज ही भेजा था उसके ऊपर। हम्म। राइट सर, अभी अपोलो टायर में आई थिंक 18 तारीख या 19 तारीख को स्टॉप एंड रिवर्स सेल हुआ था, 18 तारीख को। तो सर वुड इट बी फेयर टू से दैट हमारी जो पहली जर्नी रहेगी वो रहेगी 230.10 तक, उसके बाद जब भी वो उसको हायर साइड ट्रेड करेगा तब मतलब देन दैट इज अ टाइम व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट इट टू गो अप फर्दर, और तब हमारी जर्नी बराबर है। रहेगी 259 तक। तो बाइंग का जजमेंट है कि सेलिंग का जजमेंट है? सर ये बाइंग का जजमेंट है। तो प्रीवियस केस स्टडी जो हमने देखा, और इसमें क्या सिमिलैरिटी है और क्या नहीं है, सर इसमें सिमिलैरिटी मुझे ये है, जानना है कि नहीं करेगा। ओके सर, जो सिमिलैरिटी नहीं है वो है, एक मिनट, सिमिलैरिटी जो है वो है कि स्टॉप एंड रिवर्स सेल 3:30 बजे हुआ है, तो वेरी गुड। दैट इज वन थिंग दैट इज सिमिलर। और ये तो सिमिलैरिटी नहीं हो गई। सिमिलैरिटी जो है वो है, एक और सिमिलैरिटी नहीं है इसके अंदर कि इसने जो सपोर्ट दिया है हमको, खाली एक सपोर्ट दिया हुआ है एफसी में, इट इज नॉट मल्टीपल सपोर्ट। वेरी गुड। एक और सिमिलैरिटी, सर एक और सिमिलैरिटी, तीसरी सिमिलैरिटी नहीं समझ में आ रही सर। द डिफरेंस इज कि भी मल्टीपल सपोर्ट नहीं दिया है, सिंगल सपोर्ट ही दिया है।
राइट सिमिलैरिटी इज कि स्टॉप एंड यूज टू सेल वहां भी 3:30 बजे हुआ था, यहाँ भी 3:30 बजे हुआ है। एक राइट और सिमिलैरिटी, वहां भी वो स्टॉप एंड यूज टू सेल होकर वो एफसी 261.8 तक ही आके बढ़ा था, करेक्ट 212 तक, और यहाँ 212 तक ही आके वो बढ़ रहा है। राइट 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 मतलब कि टूट के राइट बढ़ रहा है, तो ये 220 ट्रेड कर लेगा या नहीं कर लेगा? सर कर लेगा सर, मतलब दैट इज अ बिलीव दैट वी शुड हैव। दैट इज द बिलीफ सिस्टम यू शुड हैव। राइट रीजन समझाओ फिर से कि क्यों कर लेगा। सर पहली चीज है कि स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल जो हुआ है वो 3:30 बजे हुआ है, जो जनरली हम नहीं कंसिडर करते हैं। बट और दूसरी चीज ये है कि जो भी उसका FC 261.8% सपोर्ट था वो वहीं तक आया है, और वहीं और वहां से ये अगले दिन हैज ट्रेडेड ऑन अ हायर साइड एंड क्लोज विद PCS। सो आइडियली इसको हम्म, बढ़ना चाहिए, and it should move towards the journey of 259 और 230 इसको ट्रेड करना चाहिए। कम से कम 241 239 ये सब तो फटाफट आ जाएगा, राइट राइट समझना चाहिए। राइट ठीक है। राइट सर, राइट सर। सर तीसरी क्वेरी सर मेरी मारुति में है सर। और ये सब होता भी है तो भी मैसेज भेजोगे, नहीं भी होता है तो भी मैसेज भेजोगे, ठीक है सर। फॉर एवरीवन टू लर्न। और जो भी हम बात कर रहे हैं उसकी एक बार नोट्स है ना, लिख लेना चाहिए। राइट सिर्फ एक बार हाथ से लिखोगे ना हम्म तो 5 केस स्टडी में समझ में आ जाएगा। अगर करेक्ट नोट्स खुद क्राफ्ट नहीं करोगे ना, पेपर पेन से, एक्सेल में नहीं, पेपर पेन से अगर आपने एक बार लिख लिया ना, आपकी जो समझ है वो, तो 5 केस स्टडी में सब समझ में आ जाएगा। नहीं तो 50 केस स्टडी लगेंगे। करेक्ट यहाँ पे कुछ फ्रेशर्स भी है, बिगिनर्स भी है, शायद वो सपोर्ट रजिस्टर सिनारियोज भी समझे कि नहीं समझे हैं, आई डू नॉट नो। पोस्ट क्लोजिंग, पोस्ट ओपनिंग में कितने ट्रेड्स लिए हैं, वी डू नॉट नो। पोस्ट क्लोजिंग तक तो उनको मैं लेके ही नहीं गया हूँ। तो यार मैं गलती करता हूँ, रीलोड करना चाहिए। तो वो लोग भी यहाँ पर है, आई होप दे आर लिसनिंग, बट नॉट ट्राइंग टू अडोप्ट फ्रॉम टुमारो, तो बेनिफिशियल है उनके लिए, तो मुश्किल है। उनको सिर्फ इतना समझना चाहिए कि हाँ हाँ, हमने अभी अभी कोर्स कंप्लीट किया है, हमने इतने इतने लेवल हमें क्रॉस करने चाहिए, तो वो हमने क्रॉस नहीं किए हैं, इसलिए हमें अभी एकदम कम समझ में आ रहा है। तो दे शुड नॉट फील लो, इंस्टेड दे शुड फील कि मुझे इस लेवल तक जाना है। तो फ्रेशर्स अटेंड करें तो समझ में आता है, ताकि उनको मंडे और थर्सडे नहीं आना चाहिए। अच्छा सॉरी, एक्चुअली आज फ्रेशर्स का ही है, ट्यूसडे एंड थर्सडे। वो लोग कोई थे ही नहीं, कोई हैंड रेज नहीं किया, मैं आपके पास आ गया। बोलो। सर सर थोड़ा एकदम नीचे जाइए सर। हाँ सर, अब ये इसने TSCTA कंप्लीट किया सर, थोड़ा ऊपर जाइए सर, तो सीक्वेंस में ले जाना चाहता हूँ सर, थोड़ा और ऊपर जाइए, जहाँ पे TSCTA आया था। यहाँ पे TSCTA कंप्लीट हुआ, बाइंग मैच्योर हुई, और फिर थोड़ा नीचे आइए ना सर। यहाँ पे फिर हम ये मतलब बहुत ब्रीफली सेलिंग जजमेंट में आया, ये 7219 तक आया,
25 तारीख को सर। थोड़ा नीचे आइए सर। मैं कुछ भी नहीं समझ रहा हूँ। सर मैं आपको बोलता हूँ सर, थोड़ा नीचे आइए ना सर। अब 11 में आ जाइए सर, नवंबर में आ जाइए। हाँ, यहाँ पे सर। अब इसने 16 तारीख को 261.8% ट्रेड किया, और जो एफयूबी का जो एक्चुअल प्राइस है वो थोड़ा ज्यादा था, 8503 था, उसको ट्रेड नहीं किया। 17 तारीख को भी इसने जो 261.8% का नेक्स्ट लेवल उसको ट्रेड किया, लेकिन 8503 नहीं ट्रेड कर पाया, जो एफयूबी का नेक्स्ट लेवल था। अब यहाँ पे 17 तारीख को 16 तारीख को आरसी 261.8% उसने ट्रेड कर लिया है, करेक्ट, बट ये बाइंग के सेटअप में नहीं आया है। और अब पीसीसीपी 8172 हायर से ट्रेड करेगा तो ही बढ़ेगा, अदरवाइज राइट, बाइंग मैच्योर हो गई है। इसलिए राइट, यहाँ पे हमने टारगेट साइड डाला हुआ है, और ये राइट, इसमें बाइंग में ध्यान नहीं रखना, क्योंकि कोई बाइंग का सेटअप यहाँ पर अकर नहीं हुआ है। तो 8172 ट्रेड नहीं करेगा, ऐसा समझ के जर्नी इज 7693 ऐसा समझ सकते हैं एक राइट, रेजिस्टेंस मिलने पर। राइट सर। अब 17 तारीख को जाइए सर। अब 17 तारीख को 8172 ट्रेड कर लिया इसने। ये सब इंटरप्रिटेशन बेस्ड है। हाँ, 8172 बोलो, वो ट्रेड नहीं किया विद फ्रेश सपोर्ट इन आरसी, ट्रेड नहीं किया है, सपोर्ट इज इन एफसी। राइट, 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 तो 8503 ट्रेड नहीं करेगा। वैसे भी ये सपोर्ट इन क्लाइंबिंग बाय डिफरेंट चैनल में है, तो दिस करेक्ट, इज करेक्ट, आल्सो इसका एफसी 61.8 7737 7683 आएगा। राइट, तो राइट, तो 16 नवंबर को भी उसने यही कहा, 17 नवंबर को भी यही कहा कि राइट, 850 ट्रेड करना मुश्किल है, और एक बार तो 7596 7693 आएगा, तो आ गया। राइट, राइट। ओके, ओके। नहीं, सॉरी सर, मैंने वो एक्चुअली से ओपन करके देखा नहीं मुझे था समझ बराबर। नहीं आया, 16 नवंबर आपने रेफर क्यों किया? 16 नवंबर अरे, को कोई ट्रेड तो है ही नहीं, तो फिर अरे उसको नहीं, देख। नहीं सर, मैं एक्चुअली वो 261.8% जो भी ट्रेड करता है ना, उसको ट्रैक करता हूँ कि होता क्या है इनके साथ। सिक्सटी तो वन उसको ट्रैक करना हो तो ये है ना, जो फ्रेम ट्रेड सेटअप है वो करो ना, राइट सर, राइट सर। क्योंकि इंटरप्रिटेशन बेस्ड तो यू नो नहीं, नहीं सर, इंटरप्रिटेशन भी नहीं है, बिल्कुल, लॉजिक है। लॉजिक राइट, जैसे मैंने दो सेंटेंस में समझा दिया कि बाइंग के सेटअप में नहीं है और 160 261 को ये ट्रेड कर लिया है, तो कम से कम पीसीएस तक तो रिट्रेस होगा। राइट, 17 राइट, को सपोर्ट इन क्लाइंबिंग बाई दोनों डिफरेंट चैनल में है, और राइट, बाइंग के सेटअप में भी नहीं है, तो कम से कम पीसीएस तक तो रिट्रेस करेगा ना, इतना राइट, ही। भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि सोचो, मैं तो बहुत बार कहता हूँ सोचो मत, जो दिखता है वो लिखो, तो राइट, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा हाउ इट इज बिहेविंग। इसमें कोई लंबा इंटरप्रिटेशन भी नहीं है। करेक्ट। और जिसने अभी ये बात सुनी, वो बात उनको समझनी हो तो उनको जाके देखना होगा पुराने रिकॉर्ड्स में, हिस्टोरिकल 5-10 टिप देखेंगे कि क्लाइंबिंग बाई 261.8 ट्रेड किया हुआ हो, बट बाइंग के सेटअप में नहीं हो, तो हाउ इट इज बिहेविंग। सपोर्ट करेक्ट, एंड क्लाइंबिंग बाई डिफरेंट चैनल में हो और बाइंग के सेटअप में भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेलिंग के सेटअप में होना चाहिए, सिर्फ बाइंग के सेटअप में नहीं है, तो हाउ इट इज बिहेविंग ये देखेंगे तो आएगा। बाकी तो ठीक है, मूवी देखने गए थे और कुछ उसका एक्सपेक्टेड एसेंस कुछ याद रहा, कुछ नहीं रहा, जितना मुझे समझ में आया उतना समझ लिया, 2 दिन बाद में भूल गए, ऐसा हो सकता है ना। करेक्ट, करेक्ट। नहीं, मतलब नहीं सर, मैं इसको आइडिया एक आदत हो गई है। ना बहुत फ्रेशर्स यहाँ पर है और उनकी क्वेरीज भी है, और आज राइट सर। फ्रेशर्स है, सर, उनकी सर छोटी बस हो मोटी गया, दैट्स इट। हो मतलब गया ये ना। हाँ, हो गया, हो गया, हो गया सर, हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आई रिक्वेस्ट फ्रेशर्स कि भाई मैंने देखा कि आप लोग नहीं थे,
सो उनका हैंड रेस था तो मैंने ले लिया। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, इस लेवल तक आप सब भी जा सकते हो, बट अभी नहीं जा पा रहे हो और सुना है तो डोंट फील लो, डोंट फील लो, डोंट फील लो। न मैं होशियार हूँ, न राकेश होशियार है। हम सब प्रैक्टिस कर करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको लेवल ऑफ प्रैक्टिस भी समझा दिया है। पहले सपोर्टेशन, सिनारियोस, लॉग, क्रक्स, उसको ऑब्जर्व करो। पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में से वीकली मंथली में छोटे छोटे ट्रेड लो, दैट इज द फर्स्ट लेवल। सेकंड लेवल इज पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप में मैं लेके जाऊंगा आपको, पुराने भी बहुत वेबिनार है, हम करेंगे। फिर दिस इज द थर्ड लेवल। एक मिनट, यस प्लीज, क्वेरीज। अम्मी आपके पास आ रहा हूँ मैं, रुको 5 मिनट। हाँ दर्पण बोलो। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेरी स्टार में था, फॉलोअप सेलिंग का ट्रेड था स्टार। एफयूबी, एफयूएस, यस यस। कहाँ तक पहुँच गए आप? हाँ सर, मतलब वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्लॉक से ही निकाला था, ट्रेंडिंग सेल एंड फॉलोअप सेलिंग। मतलब सर ऑब्जर्व कर रहा था सेलिंग वाले स्क्रिप्ट्स भी, बिकॉज बाइंग के थोड़े कम ट्रेड्स थे ये भी। नो, हाँ सर, इसमें सर 22 नवंबर को फॉलोअप सेल आया था 479 पे, एंड सो आफ्टर दैट 23 को 161% ट्रेड किया था, एंड ऑलमोस्ट बीडीपी तक आ गया। जो 22 नवंबर का बीडीपी था ना 510.90, वहां तक परसों भी आया था एंड आज भी था, कल भी था एंड आज भी था, अप्रोक्स 520। So when should we take the trade in this? Should we take the trade now, or should we wait for boarding to happen, fresh resistance in FR? मतलब how do we understand this? मतलब जब भी एफयूएस अकर होता है या ट्रेडिंग से अकर होता है या कोई भी पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग का सेटअप अकर होता है, तो हमें सिर्फ 2 बात समझनी है। रिट्रेस होने के बाद रेजिस्टेंस मिलना, या पुल बैक आने के बाद रेजिस्टेंस मिलना। रिट्रेस मतलब आईसीआरसी ओपन होना या आरएमएसएल हायर ओपन होना और फिर वहां से रेजिस्टेंस अकर होना, इसको बोलते हैं हम रिट्रेसमेंट होने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और घूम गया। सेकंड है
पुल बैक आना बाय ट्रेडिंग विथ एक्टिव सपोर्ट और फ्रेश सपोर्ट इन आरसी और स्टॉप एंड यूएस टू बाई। सपोर्ट देकर जब पुल बैक आता है तो हम इसको कहते हैं दिस राइज इन प्राइस इज ए पुल बैक, नॉट रिट्रेसमेंट। And that pullback should not trade this BDP of the occurrence period 51090 हायर से ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं कि 51090 सर नहीं हुआ था, 519 was a higher side, not traded on higher side। और फिर अब 519.65 should not trade on higher side। तो ये क्या है? पुल बैक ही है। यस यस, दिस इज ए पुल बैक। सर एक्टिव रेजिस्टेंस भी दे दिया था आज। या नाउ अब इनिशिएट ट्रेड कब करना है कि यहाँ पे 24 नवंबर को एक्टिव रेजिस्टेंस दिया तो इनिशिएट द ट्रेड। कॉन्फिडेंस हो आईसीआरसी में, चलो कॉन्फिडेंस नहीं लेना अभी। एक्टिव रेजिस्टेंस दिया, इनिशिएट द ट्रेड। और जो हम सीखे हैं एक्टिव शिक्षा में कि लोअर बैंड तक आया, एफसी 38.2 आया, वहां पे स्क्वायर ऑफ कर दो। एफसी 23.6 आया, वहां पे स्क्वायर ऑफ कर दो। तो हम सेलिंग की ट्रेड में कम से कम इनिशिएशन चालू हो गया। लेकिन अब ये टूटेगा कब? जब वो फ्रेश रेजिस्टेंस बोर्डिंग होगा, जब कंप्लीट। हाँ, बोर्डिंग शुरू होगी विद फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी along with WDP close with PCR। तो जैसे ही फ्रेश रेजिस्टेंस मिलेगा हम बेच देंगे, और WDP भी ट्रेड कर लिया तो हम होल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे लैंडिंग कब होगा? 23 नवंबर का जो 469 जब ट्रेड करेगा तो ट्रेड करेगा तो नया टूटेगा। बहुत अच्छे से समझे आप एज ए फ्रेशर बिगिनर। मुझे अच्छा समझाना भी आया है। जब आप लोग इस तरह से थोड़ी बीच में बात कर लूँ दूसरी, जब आप इतने अच्छे से ये बात समझ सकते हो तो मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल देने का जो कॉन्फिडेंस है, नहीं तो मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि कौन कितना समझा होगा, कौन कितना नहीं समझा होगा, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा ना, कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे ना। ये मैं हमेशा ये डर में रहता ही हूँ। पर जब इस तरह की पार्टिसिपेशन, इस तरह की क्वेरीज आप फ्रेशर से आती है तो आई एम मोटिवेटेड कि नहीं, दे दो, दिया करो, डर डर के देने की जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट थिंग इज ये 51090 तक ये पुलबैक ही था, ये 520 तक पुलबैक ही है। आज उसने एक्टिव रेजिस्टेंस देकर हमें फर्स्ट क्लू दिया कि इसको आगे नहीं बढ़ना है। यस, हमको तब पता चलेगा जब फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी से ट्रेड करेगा एंड रियल न्यू राउंड ऑफ सेलिंग विल बिगिन ओनली व्हेन जिस दिन इसने 23 नवंबर को फ्रेश सपोर्ट दिया है उसी 23 नवंबर का लोअर बैंड 469 लोअर से ट्रेड करेगा। ऑल दिस आल्सो विल बी ट्रेडेड ऑन लोअर साइड। जिस दिन एफपीएस का लोएस्ट लेवल यही होगा 475, दैट आल्सो देन न्यू राउंड ऑफ सेलिंग विल बिगिन। ओके ओके सर, थैंक यू सर। तब तक छोटे छोटे ट्रेड जो भी मिलते हैं ना, यहाँ पे सिंपल ट्रेडिंग करते रहना चाहिए ताकि हमें हमारा मूड जो है वो सेलिंग का बन जाए, टेम्परामेंट जो है वो सेलिंग का बन जाए। भले 5, 7, 8 रुपये ही मिले। यस यस, समझ रहे हो? और ये 512 से 501 का सेलिंग लेना चाहिए। हमारी 469 के नीचे है और हम 200 रुपये से बेचना चालू करेंगे तो दो बात होगी, साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूँ। दो बात होगी, एक तो बाइंग का मूड रहेगा, सेलिंग में सेलिंग का मूड बना रहेगा। तो 469 जब भी क्लियर कर लिया तो एकदम से अचानक से छूट गया, अरे यार 520 का 470 हो गया, अब कैसे देखूं, वो वाली फील नहीं आएगी। यू विल बी इन द यस यस। थर्ड बात ये होगी
कि धीरे धीरे इस तरह से इंटरप्रिटेशन बेस्ड हुआ ये, इस तरह से हम इंटरप्रिटेशन बेस्ड ट्रेडिंग, बोर्डिंग, लैंडिंग, टेक ऑफ, ये सब हम समझ लेते हैं। तो 520 से 515 से 510 से हम सेलिंग में आ गए, कितने जल्दी ऊपर से सेलिंग में आ गए। फोर्थ बात बोलो एक और। हाँ सर। किसने एफयूएस किया 518 में? हाँ तो वहीं तक आया, यहाँ एफयूए होने से है ना 518 यस से यस बच गया। तो रियल पुल बैक किस अप टू 518 तक ये पुल बैक आया। तो यहाँ से ये हाईलाइटेड भी है, इसमें हम नहीं जाएंगे, बट ये जो मल्टीपल स्नेक्स की शुरुआत हुई, कहाँ से बढ़ना बंद हुआ 523 से। 523 से। तो हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो पहली बार कोई जगह जा रहे हो तो हम साइट सीइंग में जो भी छोटे छोटे साइट सीइंग के प्लेस है, चलना यार पहली बार आए हैं तो सब देख लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं ना, इंटरेस्टिंग हो या नहीं हो। यस तो इसी तरह से साइट सीइंग है, 518 523 ये सब देख लेना चाहिए, जितना देखने को मिलता है देख लेना चाहिए। ठीक है, या सर, थैंक यू सर। फ्रेशर्स में और कोई? हाँ पंकज भाई। सर मेरे को बी सॉफ्ट में, जैसे मैं देख रहा था कल का मंथली में, सॉरी वीकली में, कौन सी स्क्रिप्ट? बी सॉफ्ट, बिरला सॉफ्ट ट्रेड सेटअप, वीकली ट्रेड करंट सेटअप। वीक का। हेलो सर, बी सॉफ्ट में वीकली। हाँ ठीक है, आ गया। टुडे इज वेडनेसडे, क्यों मेरा मुंह आज ऐसा मालूम ही नहीं कौन सा डे है। ट्यूसडे एंड थर्सडे इज फॉर फ्रेशर्स एंड बिगिनर्स, और आज सीनियर्स आए हैं तो बराबर, चलो ठीक है, आज दोनों को जस्टिफाई कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। हाँ बोलो बोलो। सर मेरे को बस ये समझना था सर, जैसे इसमें 22/11 को 441.10 रुपए लो है सर, 22/11 को 441.10 रुपए लो है, ठीक है, और इसका हाँ एटीआर बराबर है। 34, इसका एटीआर 34 रुपीज का है सर। बराबर है, तो इसमें अगर लेकिन ये एक्सपेंडेड 441 का, हाँ सर, ये एक्सपेंडेड एटीआर हम अगर ट्रेड सेटअप में जाएंगे ना, हाँ तो जो भी एक्सपेंडेड एटीआर है वो हम एक्सक्लूड करके रखे हैं। आपने ट्रेड ले लिया, सक्सेसफुल हो गया, अच्छी बात है, लेकिन उसका रीजन है वो एफयूबी से चल रहा है, वो ट्रेंडिंग बाई से चल रहा है, समझ रहे हैं? हर तरह से वो हाँ बाइंग में हाँ है, इसके लिए हो गया। लेकिन अभी जो आपको अकॉर्डिंग टू पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस करना है, तो पोस्ट हाँ। ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में एक भी स्क्रिप्ट ऐसी फिल्टर होके नहीं आती है जो एक्सपेंडेड एटीआर से हो। नहीं सर, मैं ट्रेड वगैरह नहीं लिया है, मैं बस ये सब समझना चाह रहा था कि इसमें सर एक्टिव सपोर्ट 475.05 तो ठीक है, ये सॉरी एटीआर जर्नी एक्सटेंडेड 50895 कैसे हुआ सर? 492 होना चाहिए ना, अगर 17 रुपए अपन और ऐड करते हैं 475। देखो 441 प्लस एटीआर 34 रुपीज कितना हुआ? 475.15। अब 475 हायर से ट्रेड किया हुआ कब मांगेंगे? क्योंकि एटीआर कंप्लीट हो रही है विद इन इंटर चैनल जोन बिफोर अपर बैंड, तो अपर बैंड ट्रेड करेगा तो ही एटीआर जर्नी एक्सटेंड होगी। तो उसमें मतलब वो वाला लॉजिक नहीं आएगा, मतलब 17 रुपीज और ऐड करने वाला लॉजिक नहीं आएगा, फिर ये अपर बैंड ही अपने को देगा। कोई भी समझ लो कि एटीआर जर्नी 38.2 से 51.8 के बीच में
अगर कंप्लीट होती है तो हम नेक्स्ट लेवल 51.8% TVHS प्लस 17 रुपया मिनिमम। अगर ATR 61.8 और 100% के बीच में कंप्लीट होती है और तो ATR जर्नी एक्सटेंड कब होगी, 100% क्लियर करेगा तो ये 100% TVHS प्लस 34 रुपीज। यहाँ पे ATR जर्नी एक्सटेंड हुई है, अगर ये रिट्रेस एक्सटेंड होता तो हम कहते 509 रुपया प्लस 17 रुपीज, क्योंकि ATR जर्नी एक्सटेंड कहाँ से हुई, 509 तो 509 प्लस 34 रुपीज हम कंसिडर करेंगे अगर ये रिट्रेस होके अपर बैंड ट्रेड किया है तो, बट इट इज नॉट रिट्रेस। इस दो रीजन से हम ATR एक्सटेंडेड 17 रुपया नहीं जोड़ेंगे। वन इज विदाउट रिट्रेसिंग, उसने अपर बैंड ट्रेड किया है, और दूसरा एक्सपेंडेड ATR है, इसके लिए भी हम ऐसा कंसिडर नहीं करेंगे। वो बाइंग के सेटअप में हो तो हम, जैसे हमने कहा, मंथली में, पोस्ट ओपनिंग में, first thing is it should fall under post opening trade setup pages. Second is यहाँ पे हम काउंट में गए, बाइंग इन ट्रेंडिंग किया, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग की, करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट किया, और फिर यहाँ नीचे गए, यहाँ पे ATR जर्नी सपोर्ट से चल रहा है और ATR जर्नी कंप्लीट हुई 18 स्क्रिप्ट, उसमें से ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होके बाइंग इन ट्रेंडिंग भी हो, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग भी हो, करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट भी हो, तो ये 4 स्क्रिप्ट में हम काउंट करेंगे अगर ATR जर्नी एक्सटेंड हुई है तो। यहाँ पे ATR जर्नी कंप्लीट हुई, हेलो, हाँ सर, कंप्लीट हुई, हाँ रिट्रेस भी हुई। हाँ अब वो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है तो हम बाइंग करेंगे, और ABFRL एक्सटेंड कब होगा, जब ये 100% ट्रेड करेगा, तो हम 309 रुपया 25 पैसे में इसका 50%, 20 रुपया अंदाज 18 रुपया हम ऐड करेंगे, 309 में 18 ऐड करेंगे। एस्कॉर्ट्स ATR जर्नी कंप्लीट हुई, रिट्रेस भी हुआ 17 नवंबर को, और उसके बाद ATR जर्नी एक्सटेंड हुई। तो यहाँ पर ATR जर्नी कंप्लीट 15/11 को हुई, राइट। हाँ सर, फिर रिट्रेस हुआ, फिर ATR जर्नी एक्सटेंड कौन से भाव में हुई, 1697 से। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, तो 1697 में ये 191 है, तो इसमें 100 रुपया अंदाज और जोड़ दो, 95 रुपीज जोड़ दो, तो 1700 प्लस 100 रुपया 1800 अंदाज जोड़ना है, वो भाव 1800 आ गया। तो इस तरह से हिंदुस्तान पेट्रो है, तो यहाँ पे ATR जर्नी कंप्लीट हुई, अब रिट्रेस हुआ है, अब लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो हम बाइंग करेंगे, FRAR होगा, और करंट टाइम फ्रेम में ATR जर्नी एक्सटेंड होगी RC 100% ट्रेड करने पर, तो हम 358 में बाइंग तो हम बहुत जल्दी कर लेंगे, तो हमें 50% ऑफ द ATR से भी ज्यादा मिलेगा। और यहाँ पे क्विक चेक लिस्ट में हम जाके देखें तो ATR जर्नी एक्सटेंड होती है, तो इसका 17 रुपया यहाँ पे हम ऐड करेंगे 358 में, जहाँ से वो एक्सटेंड होगी। दिस इज हाउ
जर्नी का बेनिफिट लेना है। एल&टी रिट्रेस हुआ है 22/11 को। हाँ अब यहाँ से लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले और एटीआर जर्नी एक्सटेंड कब होगी, अगर आरसी 100% ट्रेड करेगा तो कर लेगा यहाँ पे क्विक चेकलिस्ट में हम जाएंगे। 176 रुपीज है, इसका 50% 90 रुपीज। हम इसमें 1989 80 में ऐड करेंगे हम। 2080 दिस इज द वे टू ट्रेड एटीआर जर्नी, जिसके लिए मैंने संडे का एक हाफ एन आवर का वेबिनार लिया है। हाँ तो फिर से मैं बता दूं, पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में जाएंगे, बाइंग इन ट्रेडिंग में जाएंगे, सर लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग करेंगे, करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट करेंगे और सपोर्ट कंप्लीटेड, तो हमें ये 4 स्क्रिप्ट मिली। अब इसके अलावा भी समझ लो कि जो रिट्रेसमेंट से नहीं चल रही है, बट एटीआर जर्नी कंप्लीट हो गई। एक्सटेंड हो गई, तो इवन अदरवाइज 4 ही है। इवन अदरवाइज रिट्रेसमेंट करो या नहीं करो, क्योंकि क्या बहुत बार ऐसा होता है ना, रिट्रेस एक्सटेंड हो गई हो। गई? हाँ यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि एक्सटेंडेड कितनी है, तो एक है एक्सटेंडेड आ गया, हमने देखा ना अभी एक ही जर्नी एक्सटेंड हाँ हुई है, तो एक्सटेंडेड मिल जाएगा। इस तरह से इसका यूसेज करो, ओके सर। ठीक है ना। बट हाँ सर ये बिला सॉफ्ट ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे बिगिनर हमें पहले जो फ्रेम किया हुआ है अकॉर्डिंगली हाँ हम सर करें, फिर ये सब लेंगे। ओके सर क्योंकि ये देखो बिना रिट्रेस किए अपर बैंड ट्रेड कर लिया, तो हाँ सीधा 513 का एक ही दिन 482 हो गया। बराबर और बिना रिट्रेस अगर एटीआर जर्नी एक्सटेंड करता है ना, हाँ तो स्टॉप एंड यूज टू सेल भी हो। ओके और अपने को क्यों एक्सपेंडेड एटीआर ट्रेड करना ही नहीं है ना, हाँ सर ठीक है। हाँ सर थैंक यू सर। सपोर्ट रेजिस्टेंस के सब सिनारियो प्रैक्टिस हो गए, एक्टिव सपोर्ट, फ्रेश सपोर्ट, मिनिमम रिट्रेसमेंट, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट, सपोर्ट हाँ सर रेजिस्टेंस लॉक के साथ समझ में आ रहे हैं सब? हाँ सर थोड़े थोड़े ट्रेड भी ले रहा हूँ। वेरी गुड। शिक्षा क्रक्स ये सब हाँ सर सिनारियो ऑब्जर्व कर पा रहे हो? मैं उसी के हिसाब से सर स्क्वायर भी कर रहा हूँ, शिक्षा क्रस के हिसाब से कर रहा वेरी गुड, वेरी हैप्पी। कहीं भी अटकते हो तो डू नॉट हेजिटेट टू आस्क मी। हूँ। ओके सर फ्रेशर्स के लिए मेरा वॉइस बहुत लो रहता है, बहुत आराम से प्यार से सिखाता हूँ। कभी कभार सीनियर्स के साथ थोड़ा अपसेट हो जाता हूँ, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है। यस हाँ, तो हाँ जैसा है वैसा, जैसा सिखाते वैसा सिखाते हैं। अपने को उस पर नहीं जाना है, अपने को सीखने से मतलब है, बराबर ना? हाँ सर Anyone else? हाँ विशाल। सर हेवेल्स में जाना है वीकली टाइम फ्रेम में लास्ट वीक। हाँ लास्ट वीक ओपन करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस लोग। नहीं नहीं वो 27 वाला। हम्म हम्म। सर उसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मुझे थोड़ी क्वेरी है। जैसे कि नो प्रॉब्लम। RMSL हायर ओपन हुआ, ठीक है, तो उसमें फर्स्ट थिंग ये है कि क्लाइंबिंग बाय RC 100% क्यों है? मतलब ये होना चाहिए 1423.35, तो वो क्यों नहीं है? What is the highest high on 27 November 1424 है? 1424। यस यस। कौन सा लेवल हाँ ट्रेड किया हुआ है? 61.8 परसेंट। 61.8 कर लिया, ठीक है, ओके।
जो लेवल ट्रेड कर लिया है उसका नेक्स्ट लेवल क्लाइमिंग बाई। ओके, तो इसमें लिखा हुआ नहीं आएगा कि क्लाइमिंग बाय ट्रेड ऐसा? क्लाइमिंग बाई लिखा हुआ आ रहा है ना, 22 नवंबर को शाम को आएगा आरएमएसएल हायर में। ठीक है। क्योंकि और ये ड्यूरिंग द सपोर्ट, हाँ हाँ, वो समझ गया सर। ट्रेड कर लिया 61.8 हायर साइड, तो ये लिखा हुआ आ गया, वो समझ गया। और सपोर्ट वो जो है वो FC30 लोअर बैंड सपोर्ट क्यों लिया? एक सेकंड ना विशाल, हाँ एक ही हाँ सेकंड, ये इसका हाँ, जवाब देना जरूरी है। ओके ओके। हाँ बोलो। हाँ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 61.8%, आरएमएसएल हायर और क्लोज हाँ आरसी 38.2 टीवीएलएस के बीच में नीचे हो नीचे हो, ओके जब भी, तो हमारा सपोर्ट ओके बाय डिफॉल्ट लोअर बैंड ही रहेगा। ओके, वो समझ गया। लेकिन जब जब सुबह RMSL हायर ओपन हुआ, तब सपोर्ट तो वो दिखा रहा होगा ना, 1300 1374। देखो मंडे को है ना, अच्छा आरएमएसएल हायर ओपन होता है ना, तो अच्छा, यहाँ पे सिर्फ आरएमएसएल हायर लिखा हुआ आएगा, सपोर्ट और उसमें नहीं आएगा लिखा हुआ कुछ? भाई लिखा हुआ नहीं आएगा। अच्छा, वो शाम को आएगा। तो शाम को आएगा, क्यों? क्योंकि आरएमएसएल हायर खोलने के बाद ये 3:30 बजे क्लोज कहाँ हुआ है, अकॉर्डिंगली वो ओपनिंग सपोर्ट और क्लाइंबिंग बाय कैलकुलेट करेगा। ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए तो मंडे का ट्रेडिंग सिखाया ही नहीं मैंने। हाँ, मंडे ये को जो करना है ही ना, नहीं, सही बात है। मंडे को आपको पहले पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में थोड़े ट्रेड ले लो ना, उसके बाद में हाँ प्री ओपनिंग और ओपनिंग में सिर्फ कुछ नोट्स भेजूंगा, सिर्फ 4 लाइन की नोट्स है। ओके, कितने लाइन की? 4 लाइन की। बट ये 4 लाइन पोस्ट की। ओपनिंग कर लो, ये प्री ओपनिंग सैटरडे संडे कैसे तैयारी करनी है, अच्छा, और फिर मंडे की ओपनिंग में कैसे ट्रेड करना है, हम्म, फिर ठीक है, पोस्ट ओपनिंग। ओके। और एक क्वेरी थी इसमें ही, जैसे ये मिनिमम रिट्रेसमेंट लिखा, रुको तो रुको वो, विशाल, क्या करोगे? अच्छा अब क्या करोगे, रिपोर्ट में जाके ऐसे 10 केस स्टडी 20 केस स्टडी लगातार डेली टाइम फ्रेम पे वीकली टाइम फ्रेम पे खाली सिनारियो के लिए प्रैक्टिस करोगे कि आरएमएसएल ओके, हायर हो, बिलो आरसी 38.2 टीवीएलएस हो, तो सपोर्ट ये कैसे डिसाइड किया, क्लाइंट ने कैसे वो डिसाइड मैंने किया। कल तो अभी किया तो किया कहा, हाँ तो मैंने कहा वो 1 मिनट में समझ में आएगा आगे जाके। आरएमएसएल हायर हाँ, क्लोज बिलो आरसी 38.2 टीवीएलएस, यस, ये ड्यूरिंग मार्केट आवर्स अभी आएगा कि नहीं आएगा आई डोंट नो, बट ड्यूरिंग नहीं आ मार्केट रहा था, आवर्स हाँ ये कल है। मैंने देखा। हाँ है। प्रैक्टिस करना चाहिए। आरएमएसएल हायर क्लोज बिलो आरसी 38.2 टीवीएलएस। हाँ, तो देखो सपोर्ट हो रहा है। 171 हाँ, सपोर्ट समझ लोअर गए। बैंड है। लोअर बैंड, लोअर तो इस बैंड। तरह से सारा केस लगातार देखते रहोगे ना, अच्छा, हाँ, वो मुझे तो क्वेरी ये वो थी कि सुबह आता सपोर्ट लिखा हुआ आएगा कि नहीं आएगा। आपने बोला शाम को आएगा, फिर समझ गया मैं, सुबह कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा। नेक्स्ट। हाँ, अच्छा। और एक है, एक मिनिमम रिट्रेसमेंट लिखा है ना उसमें 23 तारीख को, लेकिन 23 तारीख को 1406 पे पहुंचा ही नहीं था। वो एक क्वेरी है। हाँ हाँ, देखो जब भी आरएमएसएल हायर क्लोज बिलो आरसी 38.2 टीवीएलएस है ना, ओके जब भी, सिर्फ ये सिनारियो में, ये बाय ओके, डिफॉल्ट है ना, रिट्रेसमेंट हो गया ऐसा लिखा हुआ आएगा, अच्छा, क्योंकि ये रिट्रेस होना चालू। और 23 मैक्सिमम लेवल कौन सा ट्रेडेड है, 61.8%, राइट? यस यस, तो उसका टीवीएलएस 1406 क्या हुआ, वो मिनिमम मिनिमम रिट्रेसमेंट हुआ। 23 नवंबर को 1360 जो है वो लो है, हाँ है वो 1406 के नीचे है, है। ये मिनिमम रिट्रेसमेंट। हाँ और वो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट, हाँ, FRAR में भी दिखा रहा था ये ट्रेड। हाँ, और मैक्सिमम रिट्रेसमेंट होता है FC38.2 टीवीएचएस। ओके, समझ गया और ये सर। हम्म, आपको समझना होगा
कि 1360 आ गया, मतलब 1352 आ गया, या तो लो टाइम हाँ फ्रेम में सपोर्ट मिल जाए ना, तो हाँ समझ लो कि हेवेल्स बैंक के सेटअप में है या हाँ। नहीं है। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल लेडर भी नहीं है, बट मल्टीपल लेडर और कंप्लीट राउंड बाई है। आप समझ रहे हो इसको, मैं आपको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूँ। ओके। मल्टीपल लेडर या कंप्लीट राउंड बाई है। हाँ हेलो, हाँ, बोलो बोलो सर। मल्टीपल लेडर, मल्टीपल लेडर है, हाँ है सीरीज मल्टीपल ऑफ लेडर। मल्टीपल लेडर, यस टू यस बैक है। मल्टीपल लेडर और बाई है। हाँ ये है। बैक टू बैक मल्टीपल नहीं है, हाँ, अच्छा नहीं है। बैक टू बैक नहीं है। बैक टू बैक नहीं है। यस। आपको मल्टीपल लेडर हो बैक टू बैक, और कंप्लीट राउंड बाई हो, और एफ से चल रहा हो, ट्रेंडिंग बाई से भी चल रहा हो, ओके। और इससे 23.6 के पास आता हो, और यहाँ से एक लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल जाए 23 हाँ नवंबर के बाद, जब भी, ओके। तो कहाँ से रिट्रेस हुआ? आरसी 100% से रिट्रेस हुआ, तो सीधा रिट्रेस हुआ। 127.2। अच्छा। ये हवेल्स नहीं समझा रहा हूँ मैं आपको। हाँ वो अब आप समझ गया सर। हाँ हवेल्स में ट्रेड लेना समझ रहे हो तो गलती कर रहे हो। हाँ मैं आपको समझा रहा हूँ कि मल्टीपल लेडर है, कंप्लीट राउंड बाई है, एफयूबीसी भी चल रहा है, ट्रेंडिंग बाई से भी चल रहा है, और हाँ। आरएमएसएल हायर खुल के क्लोज बिलो आरसी 38.2 टीवीएलएस हो, और ओह। ऑलमोस्ट बैंड के पास मिल रहा है अच्छा, तो लेना चाहिए। लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलने के बाद। हाँ, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलने के बाद। क्योंकि लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है तो वो सजेस्ट करता है कि उसको लोअर बैंड वीकली का ट्रेड नहीं करना है। ओके। वीकली का लोअर बैंड ट्रेड नहीं करना है तो जाएगा कहाँ? हम्म। आरसी ऊपर। 100 जाएगा, और हाँ। आरसी 100% से तो रिट्रेस हुआ है, तो सिर्फ आरसी यस। 100% क्यों जाएगा भाई? नहीं, उससे ऊपर जाएगा। उसका नेक्स्ट लेवल तो मिनिमम जाएगा 127.2। ओके। बस एक लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलना चाहिए। सही है। और एक है सर मुझे मैसेज हाँ करना, तो मुझे समझ में आया कि आपने कितना समझा है, भले गड़बड़ गड़बड़ मैसेज लिखना, ठीक है। ठीक है ना? अ, और एक एयू बैंक है मंथली टाइम फ्रेम में, तो उसमें कुछ शायद सिस्टम का एरर है, मुझे मुझे ऐसा लगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे आप अभी से सिस्टम का मंथली एरर? और लास्ट मंथ ओपन करो, नवंबर का। Yes, नवंबर। अक्टूबर या नवंबर? नवंबर। और उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग, तो इसमें डेट में कुछ गड़बड़ी है, मतलब यहाँ पे क्या क्या पता हुआ? नहीं। नहीं नहीं, साइड में सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग है ना, उसमें डेट जैसे 8 तारीख आ रही है, फिर 22 आ गई, फिर 10 आ गई, ऐसा कुछ मतलब है। अच्छा, ये ऑर्डर का एरर है, हाँ, ऑर्डर का एरर है कुछ। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अकरेंस का एरर नहीं है, हाँ, ऑर्डर एरर ऑर्डर है। का कुछ, ऑर्डर का कुछ एरर है। ठीक है, ले लिया हमने। ठीक है सर। चलो, सेकंड मैसेज। कंप्लीट क्वेरी। वेरी ओके। freshers, beginners, anyone, please do not hesitate to ask queries. Okay, freshers, shall I go to others? हाँ अमी। सर अदानी पोर्ट्स में जाना है डेली। क्या?
then he posts daily. हाँ सर, एक्चुअली वो जो मल्टीपल साइन वाला जो हमने वेबिनार लिया था ना मंडे, मैं उसका देख रही थी, बट इसमें ना साथ साथ में बहुत सारे बाइंग जजमेंट्स और सिनारियोज आ रहे हैं। एफयूबी हो रहा है, कभी सीटीए हो रहा है, तो एग्जैक्टली कैसे इसको देखना चाहिए, ये एक बार, या मैंने जो किया वो बराबर आ रहा है, वो कंफर्म करना था। ठीक है, आप पहले करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। बोलो डेट। सर 10 फरवरी में। 10 फरवरी 2021। हाँ सर। अच्छा ठीक है। सर इसमें ना ये मल्टीपल फ्रेश सपोर्ट दिया है, एंड अगर हम जो नॉर्मली हमारा SNR टू बाई देखते हैं, तब जो देखते हैं कि प्रीवियस पीरियड डार्क ग्रीन होना चाहिए, मल्टीपल लेडर से चलना चाहिए, सो वो सारी कंडीशंस भी इसमें सेटिस्फाई हो रही है। इन दैट केस 58 इसमें जो टारगेट आ रहा है ना ये प्लान के हिसाब से, वो बिटवीन समवेयर 585 टू 589 का टारगेट आ रहा है, जो 12 फरवरी को हायर साइड ट्रेड कर लेता है, और 12 फरवरी को सीटीए भी हो गया, तो हमारा बाइंग मैच्योर हो गया। सो जनरली हम अगर सीटीए होता है उस दिन अगर कुछ भी पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। बराबर। तो अगर हम 12 फरवरी को ये करते हैं एंड 15 फरवरी को फिर ये भी हो गया, एफयूबी भी हो गया, तो ये बाइंग के जजमेंट में तो चल रहा है, मतलब बोलो बोलो, फिर सुन रहा हूँ। 17 फिर सर 17 फरवरी को ना मल्टीपल SNR टू सेल इन आरसी हो रहा है, और सिंगल सपोर्ट से ये हो रहा है SNR टू बाई, और उसका प्लान खोलेंगे ना सर, तो उस दिन वो क्लाइंबिंग बाय 261.8 भी आ गया। आइडियली एफयूबी के बाद हम लोग देखते हैं कि जब अगर बाइंग जजमेंट में है तो रिट्रेस होगा, पीसीएस या WDP के पास हम बाई करने का देखते हैं। पर अब यहाँ पे अगर क्लाइंबिंग बाय आ गया तो हम बाय अभी नहीं करेंगे, बिकॉज ये लेवल से भी नीचे जा सकता है, ये देखेंगे, या तो फिर फ्रेश सपोर्ट मिला है अगर, तो इसको पीसीएस से क्लोज भी हुआ है, तो यहाँ पे एक और बाइंग ले सकते हैं। क्वेरी है या समझ शेयर कर रहे हो? सर मतलब मुझे ही समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्वेरी है या मैं सिर्फ शेयर करूं। ये मैं जो बोल रही हूँ वो सही है क्या? मुझे इतनी जल्दी समझ में आ गया, यही मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सब सही तो नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ मैं। ऐसा नहीं है। फर्स्ट तो रेस्पेक्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट योरसेल्फ। बस इसमें सिर्फ एक जो फाइन ट्यूनिंग करनी है वो ये है कि बाइंग का जजमेंट आप इंटरप्रिटेशन बेस्ड ले रहे हो। जी सर। ऐसा नहीं करना। हम बैक टेस्टिंग रिपोर्ट शीट समरी में जाके वहां पे अगर बाइंग का सेटअप है, अकॉर्डिंगली फ्रेम ट्रेड सेटअप के साथ में इसको मैच करने की कोशिश करो। आई थिंक उसमें ना सिर्फ ट्रेंड रिवर्सल आ रहा था। एक सेकंड देखते हैं। हाँ अच्छा आ रहा है। एक्चुअली ये कल शाम को करप्ट हो गया था और आज इसको रीलोड कर रहा है। बिकॉज आज मैंने खोला ना तो सिर्फ ट्रेंड रिवर्सल सेल आ रहा था उसमें, और कुछ भी नहीं आ रहा था। जैसे किया था बैक टेस्टिंग हाँ रिपोर्ट शीट जी। के लिए मत देखो। नाउ इट इज स्ट्रीमलाइन हो गया, अपडेट हो गया है। तो अब देखते हैं यहाँ पे बाइंग के सेटअप में चल रहा है, राइट? जी 10 फरवरी के बाद का सर। कौन सा डे था आपका? 10 फरवरी। 10 फरवरी यस। तो ये इट इज देयर इन बाइंग सेटअप, राइट? जी हाँ, तो 12 फरवरी का टारगेट दिखा रहा है। बाई है तो 10 फरवरी का जो जर्नी है 608 रुपया, वो तो आना हाँ है। तो जिस दिन आना 608 आता है उस दिन हथवा स्क्वायर ऑफ नहीं करना है, क्योंकि हमारा टारगेट एनीथिंग बिटवीन 690, 625, 635 है। तो जी। यही टारगेट फ्राइडे आ रहा हो कि फ्राइडे जर्नी कंप्लीट हो रही हो, तो यूजुअली
एंड ऑफ द डे तक वेट करना। तो जब वो 608 आया, कब आया? 12 तारीख। 12 तारीख को। 12 तारीख को हमें फ्राइडे था कोइंसिडेंट, उस दिन हमें हाँ 608 में नहीं निकलना चाहिए, एंड ऑफ द डे तक वेट करना चाहिए। 10 तारीख का जो टारगेट है 119 वगैरह आ जाएगा, तो वो आ गया। आ गया। अब बाइंग के जजमेंट में आज का मैसेज है, कल का समय है, बाइंग के जजमेंट में मल्टीपल स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है, तो बेस्ट बाई है ही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट बाइंग के जजमेंट में अगर मल्टीपल स्टॉप एंड यूज टू सेल होता है, जी हेलो जी जी सर। तो इससे घबराने की, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि बाइंग की पोजीशन अगर हाथ में है तो भी स्टोरेज कर देंगे, और नहीं है तो मल्टीपल रेजिस्टेंस से स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है तो खुश हो जाओ कि बाइंग के जजमेंट में मल्टीपल स्टॉप एंड यूज टू सेल है, तो ऑल द वे करेक्शन पीसीएस डब्ल्यूडीपी तब तो करेक्शन आएगा, और अच्छा करेक्शन आएगा, तो मुझे वापस नीचे माल मिलेगा। जी मिल रहा है सर। बाइंग के जजमेंट में मल्टीपल स्टॉप एंड यूज टू बाय अकर हुआ है तो बेस्ट बाई है, तो बाइंग के जजमेंट में मल्टीपल स्टॉप एंड यूज टू सेल है, तो एक बार के लिए समझ के पोजीशन क्या करनी चाहिए, समझ के, हाँ, क्योंकि बाइंग का जजमेंट मैटर्स नॉट मल्टीपल fresh support in FC और multiple fresh resistance in RC, that उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस है बाइंग के जजमेंट का, बाइंग के जजमेंट। तो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस अकर होते ही हम नेक्स्ट डे क्या करेंगे समझ के निकल जाएंगे। हाँ यहाँ तक तो मैच भी हो रहा है, नीचे मिलेगा, और मिला नीचे 19 फरवरी को। हाँ 19 फरवरी को फिर से यही है, मल्टीपल SNR2 बाई हो रहा है और SNR2 सेल हुआ 680 के प्राइस से। फिर अगेन SNR2। सो इसमें कैसा हो रहा है कि 25 फेब को ना फिर से क्लाइंबिंग बाय 261.8 आ गया था 722 पे। ऐसे मत करो, व्हेन यू आर लर्निंग मल्टीपल फ्रेश इन आरसी, मल्टीपल फ्रेश रेजिस्टेंस इन आरसी, तो सिर्फ वही सिनेरियो सिंगल सिनेरियो लेके के साथ में ब्लेंड करके देखो, दूसरा बीच बीच में सब कुछ मत देखो। अच्छा अच्छा। जैसे यहाँ पे करेक्शन आया तो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस हुआ तो करेक्शन हुआ, तो यहाँ पे फिर बाइंग का जजमेंट है, बट मल्टीपल सपोर्ट है, फ्रेश सपोर्ट है, मल्टीपल फ्रेश सपोर्ट है, यहाँ पे बाइंग आएगी तो हमें बाइंग करना ही है, और ये मेरा ट्रेड का जर्नी जो है 697 ये अचीव कर लेगा, ऐसा कॉन्फिडेंस रखना है जी। और जिस दिन 697 आवे उस दिन हाथों हाथ स्कोर ऑफ करने की जरूरत नहीं है। 25 फरवरी को तो हमें कंप्यूटराइज करना था, इसके लिए हमने ऐसे किया है। तो हमारा मेन टारगेट जो है, असल टारगेट जो है वो RC 261.8 है, 19 तारीख का RC 261.8 710 से 718 करना चाहिए, जो आया है 25 तारीख, आया है उसी दिन 25 तारीख 710 तक आया है। ये मैंने ये क्यों रखा 161.8 कि इसका लॉजिक ये है कि 161.8 आ गया और मैं दिन भर वेट करता हूँ कि 261.8 आएगा, बट फिर जब 261.8 नहीं आता है, कभी कभार नहीं आता है, नहीं आता, तो जिद नहीं करनी है कि चलो होल्ड कर लेते हैं। एक बार 161.8 एब्सोल्यूट लेवल के ऊपर गया तो जैसे हम कहते हैं कि चर्नी रोड आ गया, मतलब चर्च गेट आ गया, चर्च गेट तक वेट करेंगे, बट अब ट्रेन आगे जा ही नहीं रही है, पूरा दिन निकल गया, तो फिर उतर जाएंगे चर्नी रोड पे। जी। तो इस तरह से देखो, ट्रेड करके आप जो एफयूबी के साथ कर रहे थे, ट्रेंडिंग बाय के साथ कर रहे थे, वो भी सही है, गलत नहीं है, बट फिर वो इंटरप्रिटेशन बेस हो गया, वो थर्ड लेवल बाद में जाएंगे, पहले ये लेवल इंटरप्रिटेशन बेस पे मैं धीरे धीरे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट दैट इज आल्सो नॉट रॉन्ग, इट इज आल्सो करेक्ट।
अगर आपने ओके इस सर। की अच्छी प्रैक्टिस की है, जो मुझे मालूम है आपने की है, जिस हिसाब से आप क्वेरी पूछते हो, इंटरेक्शन करते हो, तो समझ में आ रहा है. बट यू क्रॉस दिस लेवल फर्स्ट, बैक टेस्टिंग, जी सर। FUB एंड FUS. हाँ सर, मैं सारे सिनारियोज एक्चुअली शायद मिक्स कर रहे थे. आई विल डू द सिंगल सिनारियो फर्स्ट एंड आफ्टर सम टाइम आई विल मूव टू दैट. और जो कल का मैसेज किसी ने भेजा है, बहुत अच्छा मैसेज है, तो डोंट फॉलो दैट मैसेज. आपको जो एक्सपीरियंस हो रहा है, उसी मैसेज को आप क्या करो, रीड्राफ्ट करो अपनी खुद की लैंग्वेज में, खुद के रेफरेंस के लिए. सर नोट्स का ना? कोई भी नोट्स जो है वो मेरी या किसी पार्टिसिपेंट्स की नहीं होनी चाहिए. नहीं नहीं सर. नोट्स हमेशा अपनी खुद की होनी चाहिए, विद हाँ सर. केस स्टडी रेफरेंस. यस सर. मेरी खुद ही मैंने ड्राफ्ट की है सर. मैं खुद ही लिख के नोट में लिख के ही लिया मैंने पूरी. ठीक है ना? ठीक है सर. ठीक है. थैंक यू सर. Can I go to someone else? यस सर. हाँ प्रकाश भाई. Good evening, sir. Can you hear me? Good evening to you. Yes, very good evening. Sir, the first instance, I think आपने Torrent Pharma लिया था, जिसमें 1530 को. Sorry? Torrent Power लिया था आज ना? Torrent Power, हाँ. So that I just want to confirm there is an identical scenario in Godrej Properties also today. Am I right in understanding that? देखते हैं. जी. कौन सा सिनेरियो आइडेंटिकल है? Stop and reverse to sell in RC at 1530. आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉ अभी अपडेट करना चालू किया है वापस. हाँ ठीक है, स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है, बराबर है. सिंगल रेजिस्टेंस से हुआ है ना? Single resistance, yes, yes, yes. और 330 को हुआ है. हाँ, 1530, 3:30 बजे हुआ है, after 3 o'clock. Ignore it. Ignore it. Ignore it. Okay, okay. आएंगे जजमेंट में सिंगल स्टॉप एंड यूज टू सेल इन RC, single resistance in RC which stop and use to sell or occurred at 330, learn to ignore. Okay. और इसको हिस्टोरिकल केस स्टडी जाके देखना चाहिए. जैसे अभी अमी को समझा रहा था वैसे उसने मल्टीपल की बात की, पर ऐसे मल्टीपल देख लो कि बाइंग में मल्टीपल रेजिस्टेंस हाउ इट इज वर्किंग, मल्टीपल सपोर्ट हाउ इट इज वर्किंग, एंड फिर बाद में देखो कि सिंगल सपोर्ट हाउ इट इज वर्किंग, सिंगल रेजिस्टेंस हाउ इट इज वर्किंग. और उसी में जब सिंगल देख रहे हैं तो साथ साथ में देखो, जैसे फॉर केस स्टडी यहीं पे हम देखें कि बाइंग का सेटअप है, सिंगल है. तो अच्छा सिंगल कब हुआ? 330 हुआ या यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस एंड ड्रिफ्टिंग सेल डिफरेंट चैनल में है, तो ये तो हुआ ही नहीं स्टॉप एंड सेल. तो इट हैज टू रिट्रेस टिल RC क्योंकि बोथ आर इन डिफरेंट चैनल. लिखो कि मेरा जजमेंट सही है, हाँ सही है, रिट्रेस हुआ ऑल द वे टिल 750 तक आ गया एक दिन 2 दिन में. फिर दूसरा स्टॉप एंड यूज टू सेल देखो, सिंगल है, फिर सिंगल है तो हाउ इट इज बिहेविंग. वो 330 को हुआ. ट्रैप है ये तो. बेयर ट्रैप. इसको इग्नोर कर. इससे बाइंग के जजमेंट में सिंगल स्टॉप एंड यूज टू सेल वो भी 330 को है, तो ये बैक ट्रैप है. तो यहाँ पे 715 तक आता है क्या नेक्स्ट डे या कमिंग डेज? हाँ आता है. तो धीरे धीरे आपको लगेगा मैंने अगर ये ट्रैप है, जैसे हमने 15 मिनट का हाई लो क्लोज उड़ा दिया जी, मतलब कोई अकरंस हम करते ही नहीं है. तो 2:30 से 3:30 में भी कोई भी हो तो हम इग्नोर कर सकते हैं. 10 मिनट का काम है कोडिंग. कितने मिनट का काम है? 10 minutes. बट फिर भी यहाँ पे रखा हुआ है. क्यों? ताकि आपको मालूम पड़े कि
कोई भी अकरेंस 330 को हुआ है मतलब वो यू नो दैट अकरेंस इज ए, अगर बाइंग का जजमेंट है और सेलिंग का कोई रेजिस्टेंस मिलता है तो इट इज ए ट्रैप, इसको इग्नोर ही करना है। जी जी जी। और इसका सर ultimately लॉजिक है कि आगे पीछे 700 ट्रेड कर लेगा। सर इसका लॉजिक क्या है सर 330 वाला? इज इट द सेम एज द 915 930 वाला लॉजिक? बहुत बड़ी बात है, समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं समझाऊं तो भी, नहीं समझा पाया तो भी समझ लेना। 915 टू 930 है ना, एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ी फिलोसॉफी है। फिलोसॉफी लॉजिक से बड़ा क्राउड साइकोलॉजिकल बिहेवियर है और मार्केट साइकोलॉजी का भी बिहेवियर है। जी मैंने अभी अभी साइकोलॉजी लेना बहुत कम किया है, अदरवाइज आई यूज्ड टू ऑलवेज शेयर कि मार्केट नेवर क्लोजेस। जी मार्केट नेवर क्लोजेस। बताया आपने पहले, करेक्ट। 9 to 3:30 is only execution time. मार्केट एक्चुअली ओपन होता है 3:30 के बाद, लोगों के दिमाग में, लोगों के मन में, लोगों की बातों में, इवेंट्स, इंफॉर्मेशंस, ओपिनियंस, एडवाइजर्स, डिस्कशन, यू नो, ये सब चलता रहता है। तो लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में बाजार चलता रहता है और वो सोचते हैं कि कल बाजार खुले ना तो मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। और जो क्राउड होता है ना, वो फर्स्ट 50 मिनट्स में ही आता है, उनको जो कुछ भी करना है ना, और पहली 15 मिनट में फटाफट वो सब कुछ कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट 50 मिनट्स में जो ट्रेड होते हैं ना, उसमें कोई सेंस ही नहीं होता है, कोई लॉजिक ही नहीं होता है। आप पूछते हो लॉजिक क्या है, मैं कहता हूँ लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि क्राउड बिहेवियर है। आप देखना मंडे का 50 मिनट्स का वॉल्यूम है ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे से ज्यादा रहेगा ऑलवेज, क्योंकि सैटरडे संडे लोगों के दिमाग में बाजार चल ही रहा है। तो पूरा जो भड़ास है उस मंडे मॉर्निंग फर्स्ट 50 मिनट्स में निकालते हैं। मंडे फर्स्ट 50 मिनट्स वॉल्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इन ऑल द स्क्रिप्ट्स, ग्रेटर देन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। जी जी। और इसी तरह से शाम को 2:30 से 3:30 में भी कोई लॉजिक नहीं होता है, खास करके 3 बजे के बाद स्टॉप एंड यूज टू सेल, स्टॉप एंड यूज टू बाई, या लेडर अकर हो गई, या कंप्लीट राउंड बाय अकर हो गया, वो सब में कुछ लॉजिक नहीं है। हमने कैलकुलेट तो किया ही है, हमको तो करना है, बट अगर हम पर्सनल लेवल पे 3 से 3:30 का अकरेंस इग्नोर करना सीख जाएंगे तो हमें उसमें रिवर्स डायरेक्शन में इंटरप्रिटेशन मिलेगा कि 3 से 3:30 में ज्यादातर लोग इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं वो लोग अपनी पोजीशन करते रहते हैं। कुछ फाइनेंशियर रहते हैं, जैसे पेटीएम का क्या हुआ, गलत गलत न्यूज देके जिन्होंने 20% मार्जिन लेके फाइनेंस लिया होगा, तो 20% मार्जिन शॉर्टफॉल हो गया तो सब फाइनेंसरों ने 2 दिन में पूरा माल बेच दिया। बराबर जी। तो क्राउड बिहेवियर है, जैसे वहां पे 2 दिन है, क्योंकि दो दिन तक ही कोई भी फाइनेंशियर पोजीशन रखता है, 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखते हैं। सब पोजीशन करा दी लोगों की, जिन्होंने भी फाइनेंस में आईपीओ भरा था, फिर बढ़ा दिया 25%। आज बढ़ गया, आज अच्छा खासा बढ़ गया। तो 3 से 3:30 में काफी लोगों की जो यू नो ओवर ट्रेडिंग जो होती है वो सब स्क्वायर ऑफ होती है शाम को। ओके ओके। इसी तरह से जब F&O का एक्सपायरी डेट होता है लास्ट डे थर्सडे, उसमें भी कोई सेंस नहीं होती है। ओके ओके। वहां पे भी सौदा जो फेवरेबल है तो लोग होल्ड कर लेते हैं, अनफेवरेबल है तो भी सौदा उल्टा सुल्टा सब लास्ट डे में करते हैं। लास्ट डे वोलेटिलिटी ज्यादा ही रहती है लास्ट थर्सडे को, एंड ऑफ द मंथ में। तो वो सब वो लास्ट हाफ एन आवर बाजार
छोड़ देना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, फर्स्ट 15 मिनट्स भी नहीं देखना चाहिए। लास्ट वर्किंग डे ऑफ एफ में भी कोई सेंस नहीं है। ओके ओके। पैनिक बाइंग, इन्फ्लुएंस बाइंग, पैनिक सेलिंग, ऐसा भी होता रहता है वहां पे, फिर वो वापस सुधर सेंसलेस एक्टिविटी थोड़ा ज्यादा रहता है, दैट इज आई थिंक। वो मैं नहीं कह सकता हूँ, आई कैन नॉट यूज सच लैंग्वेज, बट हम हमारे सिस्टम में जाके हम देखें कि बाइंग का जजमेंट हो और 3.5 का स्टॉप टू सेल हुआ हो, तो हाउ मार्केट इज बिहेव, जाके 2018 से उठा के सिंगल रेजिस्टेंस सपोर्ट दिया हुआ है, उठा के देख लो। बाइंग का जजमेंट है तो सिर्फ स्टॉप एंड यूएस टू सेल देखो, और सेल तो सिर्फ स्टॉप एंड यूएस टू बाई देखो, और सिंगल ही देखो, और उसमें भी कोई 3:30 बजे मिल जाए तो देखो हाउ इट इज बिहेव ऑन द फॉलोइंग डेज। करेक्ट। हाँ, तो ये मेरा कहना जो है वो आपको समझ में आया। बाकी तो क्या है, ये सब समझाने के लिए इट नीड्स नो लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ये समझा नहीं सकते, देखना पड़ेगा एक एक केस स्टडी में जाकर। सही बता रहे हैं आप, सही बता रहे हैं। And this what I'm saying, I have seen many times। नहीं तो मेरी कोई हिम्मत थोड़ी है जो बोल दूं कि 3 से 3.5 का या 2.5 से 3.5 का हाई लो क्लोज इग्नोर करो। जी It is सर, there. बजाज, sorry, please finish. It is there on the record. You check. Don't go by my words. I'll go through it, sir. I will go through it. और यहाँ एक्सपीरियंस शेयर करना। Sure. केस स्टडी के साथ। पक्का सर, पक्का। नंबर ऑफ केस स्टडी कि मैंने ऐसा 50 जगह देखा, उसमें से 40 बार वर्कआउट हुआ, 10 बार नहीं हुआ। ठीक है, ये वीकेंड पे कर लूंगा मैं सर। सर एक बजाज फाइनेंस देख सकते हैं प्लीज? बजाज फाइनेंस। वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, कैन वी सी बजाज फाइनेंस प्लीज? ट्रेड सेटअप, टाइम फ्रेम। Trade setup time frame is daily. Trade setup is what you taught us over the weekend. It was in a buying trend all through. Suddenly, I think today the trend has changed. देखते हैं बजाज फाइनेंस। Bajaj Finance, yes sir. आज PCC भी RC 100% है, stop and reverse to sell हुआ। पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप में ट्रेड्स लिए हैं ना आपने? जी 50-100 ट्रेड अगर वहां लिए हो, मिनिमम 100, तो उसके बाद ही यहाँ आना है। ये 3rd लेवल का है। दिस इज एक्सटेंशन ऑफ पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप। जी सर। अभी एक्सटेंशन और है। ओके ठीक है, बोलो। तो पूरा ग्रीन चल रहा है। आज 24/11 को वी सी सेल डायरेक्शन और सेल जजमेंट। देखते हैं। मल्टीपल स्नेक्स भी है, कंप्लीट टर्न अराउंड टू सेल भी हुआ है जस्ट 2 दिन पहले। ये है ना 22 नवंबर को इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ इस ट्रेड का। तो मैं अगर मेरे हाथ में है समग्र बजाज फाइनेंस और 22/11 को एक ट्रेड का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, तो बाकी सब ट्रेड का मुझे क्या करना चाहिए? अगर हाथ में पोजीशन है तो भी मुझे स्क्वायर ऑफ कर देनी चाहिए, और नहीं है तो भी, और नहीं है तो मुझे अब इसको बाइंग के सेटअप में कंसीडर नहीं करना चाहिए। करेक्ट। 22/11 के पहले जितने भी है ट्रेड्स वो सब हम क्या करने चाहिए? इग्नोर करने चाहिए। जी, वो सब नलिफाई हो गए। करेक्ट। कल वापस कंसीडर करना चाहिए, वो कुछ 2-3 महीने बाद हम देखेंगे, आई नो दैट, बट अभी उसको
यहाँ पे इतना समझते हैं कि 22/11 को हो गया। अच्छा, एक और बात Okay. हमने समझी, 22/11 को अगर कोई भी स्टॉक फिगर हुआ है तो उसी दिन कंप्लीट राउंड सेल अकर हुआ है, हम्म, उसी दिन FC 161.8 भी ट्रेड किया है, जी, पुल बैक आएगा। पुल बैक आएगा। वेरी गुड। तो हाथों हाथ निकलना है, बट हाथों हाथ नहीं निकलना है। इसका पुल बैक FC 61.8, FC 100% वगैरह सब ट्रेड किया है, तो कम से कम पुल बैक, फर्स्ट पुल बैक, ये जो FC 23.6, 14.6 का जो ब्रेकआउट पॉइंट है, वहां तक जी, तो आएगा ना। हम हड़बड़ी में नहीं 74 निकलेंगे, आराम हम्म, से 72.64, वी डोंट नो, पुल बैक कहीं कहीं भी बेल आउट मिल सकता है, 72.64 तक मिल सकता है, 7626 BDP तक मिल सकता है, कम से कम 14.6 तक मिल सकता है, 23.6 तक तो मिल सकता है। ओके ओके ओके। उस तरह से 7319 तक का आज क्या था, पुल बैक, पुल बैक। करेक्ट। यहाँ पे भैया प्लान में जाके देखे कि 7319, मतलब दैट वाज आल्सो BDP। फिर हम ये जी, सब भाव भूल जाएंगे, यहाँ का BDP, ये वो पुल बैक ही है ना कहीं निकलना है मुझे, तो कहाँ निकलेंगे, आने वाले BDP निकल गए। ओके। तो इस तरह से स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद में भी अगर कंप्लीट राउंड सेल है और FC 161.8 आ गया हो, एनी वन, यहाँ पे दोनों थे, यहाँ पर तो दोनों थे, और फिर आज किसी से भी RC 100% है, स्टॉप एंड यूएसडी सेल है, तो ये जी, सिंगल रेजिस्टेंस से है कि मल्टीपल रेजिस्टेंस से है? मल्टीपल। सिंगल, क्योंकि 3:30 बजे हुआ ना, इग्नोर। ओके ओके ओके। ये ट्रेड सेटअप में आता है। मुझे टाइम मिला तो मुझे वेबिनार लेना है कि सिर्फ स्टॉप एंड यूएसडी बाई सेल के जितने भी अकरेंस है, 4 अकरेंस है बाइंग के और 4 सेलिंग के, तो देखो 3:30 बजे हुआ है तो इग्नोर, सेटअप भी इग्नोर करना चाहिए। ओके ओके। और करना है तो बहुत आराम से वापस इंटरप्रिटेशन बेस कि आने दो उसको, 7394 के आसपास उसको आने दो, फिर वहां से वापस रिवर्स हुआ तो देखेंगे। जल्दबाजी नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, लर्न व्हाट नॉट टू डू, लर्न व्हाट नॉट टू डू, लर्न व्हाट टू रिजेक्ट। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। ये मैं बहुत बार कहता हूँ, थोड़ी हल्की फुल्की बात कर लूँ 2 मिनट। मैं तो शॉपिंग नहीं जाता हूँ, और जाता हूँ तो मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ कि जो अपने घर में सिस्टर हो, मदर हो, वाइफ हो, तो लोग जब शॉपिंग करते हैं तो देखना चाहिए कि कितनी सारी सिलेक्ट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं। वो जाते हैं, पहले तो शॉपिंग करने जाते हैं कि रिजेक्ट करने जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। फर्स्ट 1 आवर में तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है, शायद फर्स्ट 10 शॉप में उनको कुछ समझ में नहीं आता है। जी तो इस तरह से आर्ट ऑफ रिजेक्टिंग जो है, जी जी, उन लोगों से सीखना चाहिए। ट्रू ट्रू। लर्न टू रिजेक्ट। जी सर। लर्न टू एक्सेप्ट द पर्सन एंड लर्न टू रिजेक्ट द ट्रेड्स। आदमी कैसा भी हो, एक्सेप्ट कर लो। ट्रेड जो है उसको 10 बार छान के बाद में लेना चाहिए। ठीक है। ट्रू ट्रू सर, ट्रू सर। जी सर, जी सर। थैंक यू सर। और एक्टिव शिक्षित हो तो चलो, उनको इतना नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए, तो एक्टिव शिक्षा में काफी कुछ फ्रेम करके रेडीमेड दिया है, सिर्फ उनको वो देखना है ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है, उतना देख लिए तो बस है। बट हम तो पोजिशनल शिक्षा कर रहे हैं, पैसिव शिक्षा कर रहे हैं, बहुत आराम से माल मिलेगा, बहुत आराम से माल बिकेगा। शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग से भी हम आगे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो जल्दबाजी क्यों करनी है, आराम से देखेंगे ना।
कलर कौन सा है, डिजाइन कौन सी है, बॉर्डर कौन सी है, मैचिंग है कि नहीं, सब देखेंगे, देखना चाहिए। So I leave the webinar. Love you all, respect you all, trust you all. Thank you very much.